हेलो गाइस। तो आइए हम लोग आज ऑपरेटर ने कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनाया था और हम लोग उस पोजीशन पे अपना सेम टाइम पे पोजीशन बनाते तो हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो इस चीज़ को पकड़ना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को मार्केट में नहीं पकड़ेंगे तो आपका एक बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और हर दिन मार्केट में सेम कंडीशन पे ऑपरेटर काम नहीं करता। ऑपरेटर लोग आपस में बातचीत करके रखते हैं कि मार्केट को कैसे चलाना है और फिर ऑपरेटर वहाँ पे वो काम करता है। और मार्केट में देखिए, मार्केट से कभी लड़िए नहीं। मार्केट बहुत ही नाजुक चीज़ है। मार्केट को समझिए कि वो इतना नाजुक है कि उसको छूने से भी वो मुरझा जाता है और इतना मतलब टफ चीज़ है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो लेकिन कब हमें उसमें एंट्री लेना है और कब हमें एग्जिट लेना है, ये बड़े ही मतलब सोच समझ के बहुत डिसीजन लेने के बाद में, बहुत मतलब डीप थॉट के बाद आप ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये इतनी टफ भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसकी खासियत ये है कि अगर ये मार्केट आपको समझ में आता है ना, तो आपको बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। जैसे आज का मार्केट लेते हैं, एकदम लॉजिकल रखेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे और कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं। दो ट्रेंड लाइन है, एक फी भी यूज करेंगे, बस ट्रेंड लाइन और फिबोनाची यूज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि लोग जो है सो उल्टा सीधा ये पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। मार्केट में उतना करोगे तो बहुत दिक्कत है। अब जैसे देखिए आप क्या होता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से, अच्छा, मार्केट में जो भी प्राइस बन रहा है, जो भी ये चार्ट बन रहा है, तो मार्केट में 20 दिन 25 दिन पहले क्या वो उसको लेना देना नहीं है। मार्केट को प्रीवियस से आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में क्या हुआ है, वही से मार्केट को मतलब है और उसी को पकड़ के हमें चलना चाहिए। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा तो ये पीछे कल का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है। ये यहाँ पे ये जो दो प्राइस है, यहाँ रिटर्न हुआ, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, मतलब ये सेलर का ये लेवल जो है सो सेलर का है और नीचे ये वाला लेवल बायर का है। तो अब यहाँ पे बायर का लेवल कैसे पता चलेगा मुझे? तो बायर का लेवल तो अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही बार में या 2 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो हमें तो बायर का लेवल यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन सुबह में अगर आप ध्यान से देखिएगा, चूँकि ये आज का चार्ट है, यहाँ पे सुबह में यहाँ पे देखिएगा तो निफ्टी भी सपोर्ट पे था और ये भी ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे था। तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कैंडल जब इसके ये 9:15 के बाद 9:20 का कैंडल बना, वहाँ एंट्री लेना था और यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद ये कैसे पकड़ेंगे हम इसको? इसका भी उपाय है अपने पास में। लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। लॉजिक के साथ चलिएगा ना तो बहुत सही रहेगा। सिंपल है, यहाँ से फिर मार्क करो इस हाई तक का, तो ये 0.5 और 0.6 पे। अब मार्केट सीधे एकदम ऊपर नीचे नहीं चलता है भाई। मार्केट आप जो समझते हो ऐसा मार्केट नहीं चलता है। मार्केट मतलब यहाँ से गया और सीधे गिर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम होता है। गिरेगा भी ना, जैसे गिरेगा भी ना तो धीरे धीरे ही गिरेगा और जब एकदम होप छूट जाता है तो ही जाके एक धड़ाम से गिरता है, ऐसे नहीं गिरता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि यह जो लेवल है, एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल में थोड़ी सी ये दिक्कत जाती है। ये जो है ना, यही लेवल है मार्केट में, यही लेवल है, इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। तो इसके नीचे आएगा तो फट जाएगा, नीचे फूट जाएगा बुरी तरीके से, तो फूटा ना आज। तो देखिए अब क्या करना है। अरे भाई क्यों इतना परेशान कर रहा है तुम? अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो आपको यहाँ पे ट्रेड, मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे सीधे ट्रेड ले लोगे ना तो ये जो है ये ट्रैपिंग कर देता है। यहाँ पे अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि जैसे यहाँ पे ले लिए हो, तो अब एक जैसे मान लीजिए कि हमने फिब लगाया, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से फिब लगाया है, तो यहाँ से फिब लगाए हो और ये यहाँ तक गया है, तो ये 0.5 से रिजेक्शन तो ले लिया और ऊपर गया, उसके बाद तर नीचे आ गया। तो पॉइंट कई बार ये 0.5 से या कई बार ये 0.6 से ऐसा होता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जैसे 0.5 और 0.6 के बीच में प्राइस आ गया, या फिर आप इसी चीज़ को मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप सीधे 15 मिनट के कैंडल पे चले जाओ। तो जब 15 मिनट के कैंडल पे जाओगे तो देखोगे कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो आप सीधे इंतज़ार करोगे एक 15 मिनट के कैंडल बुलिश बने। तो इस जगह पे देखो आप, इस जगह पे 15 मिनट के ये वाला कैंडल, चूँकि ये वाली कैंडल बनी है लेकिन बुलिश नहीं है, बियरिश ही कैंडल है ना, तो यहाँ तक आया। और यहाँ के बाद जब ये बुलिश कैंडल बन जाने तो यहाँ से ये 2 कैंडल तो मिलेगा ना यार। तो यहाँ से 190 से ये चला गया 300, मतलब लगभग
150-200 पॉइंट मिला ना आपको, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का तरीका भी तो पता था कि हमें यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ शांति से बैठना था, शांति से बैठते और यहाँ पे जब ये गया तो फिर फीब मार्क करते हमने, हाई से यहाँ पे ये फीब मार्क करते, ये 0.5 और 0.6 पे आया ना, तो 0.5 और 0.6 पे आया तो वहाँ पे हमें शॉर्ट करना था। और टारगेट कहाँ का रखना था, टारगेट जो रखना था हमें इंतज़ार करना था। इंतज़ार करके या तो आप इस कैंडल के बाद में इस पे शॉर्ट कर देते, या यहाँ पे शॉर्ट किए तो इंतज़ार करते कि जब ये लेवल टूटेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। और ये लेवल टूटा, अब देखो अब यहाँ पे कोई ये बोलेगा कि अगर मान लो यहीं तक आप, ये जो लो है यहीं तक आप टारगेट रखते आप, तो हाँ होगा, ऐसा होता है, कई बार होता है कि यहीं से मार्केट बाउंस हो जाएगा। तो पहला टारगेट, अब हमने मान लीजिए 200 क्वांटिटी लिए हैं तो 100 क्वांटिटी यहाँ निकाल देंगे, बाकी 100 क्वांटिटी छोड़ देंगे। तो 100 क्वांटिटी छोड़ेंगे, मान लो नीचे आएगा तो ठीक है, बाउंस करने रहेगा तो उसको भी निकाल देंगे, मतलब यहाँ के ऊपर निकल जाएगा तो निकाल देंगे, लेकिन कैंडल तो बने। तो इसके नीचे आ गया, अब फिर से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इस कैंडल में नहीं तो इस कैंडल में फिर से घुसते और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। क्यों यहाँ पे बुक करते, क्योंकि इस हाई से फिब लगाओ इस लो तक का 0.5 और 0.6 के आसपास आ रहा, तो आप यहाँ पे बुक कर लेते उसको। तो ये चीज़ों को, या फिर देखो ये फ्लो में मार्केट, एक्चुअल में मार्केट को कहाँ तक जाना था, मार्केट को तो यहीं पे यही लेवल था, यहीं तक जाना था, वहाँ पर गया तो आप प्रॉफिट बुक करके और शांति से बैठिए। कई बार देखिए, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अब कितने ट्रेड बने अपने, तो पहला ट्रेड तो यही बना, ठीक है, पहला ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड कहाँ बना, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बना। अच्छा, तीसरा ट्रेड कहाँ बना, 3 ट्रेड अपन तो करते ही हैं ना, 3 या 4 ट्रेड मैक्सिमम, तीसरा यहाँ पे बना, और चौथा कहाँ पे बना, तो चौथा यहाँ पे बना। ये 4 ट्रेड बने हमारे, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की बात है। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हैं। मैंने बोला ना अभी आपको, मैंने क्या बोला कि ये सपोर्ट पे था, क्योंकि ये प्रीवियस यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो है प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे। 1 मिनट इसको मिटा दो पहले। देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाली थ्योरी है। तो यहाँ पे ये जो है सो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं ट्रेड करना है 9:15 में, तो 15 मिनट के चार्ट लगाइए, मॉर्निंग में 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जब एक कैंडल क्लोज हो गया तो नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री मार दीजिए, ठीक है। एंट्री मारने के बाद में अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत, अब हमेशा आप जीतेंगे नहीं ना, हमेशा आप जीतेंगे तो फिर आप भगवान नहीं हो जाएंगे, कोई भी आदमी को मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में 9:15 में हमारा यहाँ तक गया, तो ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखिएगा ये रेजिस्टेंस इसका है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे चला गया। तो बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था, और नेक्स्ट में यहाँ से फिर मार्क कीजिए हाई तक का 0.5 और 0.6 पे बाई करना था, क्योंकि दोनों 0.5 और 0.6 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एश्योर बाई करना है। और टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन का, कौन से ट्रेंड लाइन का, ये वाले ट्रेंड लाइन का। तो पहला ट्रेड हमारे पास में ये दोनों में बना है, उसके बाद में हमारे पास में दूसरा ट्रेड अगेन दोनों में बना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये दोनों में बन रही है, ये वाली। जब दोनों में समान रूप से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 ट्रेड हो गया, और चौथा फिर अगेन ये जो है सो यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों में एक साथ बन रहा, तो क्या दिक्कत है भाई। देखो आप ज़रा ध्यान से, स्पष्ट दिख रहा है ना 4 ट्रेड बनते हुए। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं, 2 बार फिब पे बना है, 2 बार ट्रेड आपको फिब पे बना, और बाकी जो ट्रेड बने हैं वो ट्रेंड लाइन पे बने हैं। तो यही तो आपको पकड़ना है, यही पकड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम होते रहेगा। धन्यवाद, वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा।